यमुना नदी के तट पर आगरा शहर में एक सफेद संगमरमर का मकबरा खड़ा है जो अपनी सुंदरता और भव्यता से दुनिया को मंत्रमुग्ध कर देता है। यह ताजमहल है जो मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है और प्रेम, दुख और शाश्वत भक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा है। शाहजहां द्वारा अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया गया यह मकबरा सदियों से कवियों, लेखकों और सपने देखने वालों को प्रेरित करता रहा है। इसकी सुंदरता को शब्दों में बयां करना असंभव है। ताजमहल केवल एक इमारत नहीं है, ये एक ऐसी भावना है जो आपको अंदर तक छू जाती है। ये एक ऐसी प्रेम कहानी है जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। यह शाश्वत प्रेम और समर्पण का प्रतीक है जो मुगल कला और शिल्प कौशल के शिखर का प्रतिनिधित्व करता है। ताजमहल की कहानी एक प्रेम कहानी है जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गई है। यह कहानी मुगल बादशाह शाहजहां और उनकी प्यारी बेगम मुमताज महल की है। मुमताज, जिसका अर्थ है महल का गहना, अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए जानी जाती थी। शाहजहां और मुमताज को एक दूसरे से गहरा प्रेम था और बादशाह अक्सर अपनी बेगम को अपने साथ शाही दौरों और युद्ध अभियानों पर ले जाते थे। हालांकि यह प्रेम कहानी दुखद रूप से समाप्त हो गई जब मुमताज महल का अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय 1631 में निधन हो गया। शाहजहां अपनी बेगम के निधन से व्याकुल थे। उन्होंने फैसला किया कि वह एक ऐसा मकबरा बनवाएंगे जो उनकी प्रेम कहानी को अमर कर दे। इस प्रकार 1632 में ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ, जो मुगल वास्तुकला के इतिहास में सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक बन गया। इस विशाल परियोजना में 20,000 से अधिक कारीगर, शिल्पकार और मजदूर शामिल थे, जिन्हें पूरे भारत और मध्य एशिया से लाया गया था। सफेद संगमरमर को राजस्थान से, लाल बलुआ पत्थर को फतेहपुर सीकरी से और कीमती पत्थरों को दुनिया के विभिन्न कोनों से लाया गया था। ताजमहल फारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला शैलियों का एक अद्भुत मिश्रण है जो इसे मुगल कला का एक उत्कृष्ट कृति बनाता है। ये एक ऊंचे चबूतरे पर बना है जिसके चारों कोनों पर 4 मीनारें हैं और इसके केंद्र में एक विशाल गुंबद है। ताजमहल की सबसे आकर्षक विशेषताओं में से एक इसकी समरूपता है। इमारत के हर पहलू, बगीचों से लेकर मीनारों तक, पूरी तरह से संतुलित और सममित है, जो सौंदर्य और सामंजस्य की भावना पैदा करता है। ताजमहल के चारबाग शैली के बगीचे, जिन्हें चारबाग भी कहा जाता है, इसकी सुंदरता और भव्यता को और बढ़ाते हैं। ये बगीचे स्वर्ग के बगीचों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसा कि इस्लामी ब्रह्मांड विज्ञान में वर्णित है। बगीचे को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जो पानी के चैनलों और फव्वारों से सजा हुआ है और विभिन्न प्रकार के फूलों, पेड़ों और फलों के पौधों से सुशोभित है। यह शांत और सुंदर वातावरण ताजमहल के आध्यात्मिक महत्व को और बढ़ाता है। स्थायी किंवदंतियां। अपनी भव्यता और सुंदरता के साथ ताजमहल कई किंवदंतियों और कहानियों से घिरा हुआ है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। एक किंवदंती है कि शाहजहां ताजमहल के पूरा होने के बाद सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए ताकि वे फिर कभी ऐसी सुंदर इमारत न बना सके। हालांकि इस कहानी का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन यह ताजमहल के निर्माण में शामिल असाधारण कौशल और कलात्मकता का प्रमाण है। विश्व धरोहर और उसके बाद 1983 में ताजमहल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, जिसे मानव जाति की सांस्कृतिक विरासत के उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के रूप में मान्यता दी गई थी। यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। ताजमहल न केवल भारत का गौरव है, बल्कि मानव रचनात्मकता और सरलता का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रेम और कला की शक्ति समय और स्थान की सीमाओं को पार कर सकती है। समय के खिलाफ दौड़। हालांकि यह भव्य स्मारक प्रदूषण, अम्लीय वर्षा और पर्यटन के दबाव के कारण कई पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहा है। सफेद संगमरमर पीला पड़ रहा है और इसके जटिल नक्काशी और डिजाइन खतरे में है। भारतीय सरकार और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन ताजमहल की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कदम उठा रहे हैं। इन उपायों में वाहनों के उत्सर्जन को कम करना, स्मारक के आसपास के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित करना और पर्यटकों की संख्या को विनियमित करना शामिल है। एक शाश्वत
विरासत। अपनी सभी चुनौतियों के बावजूद ताजमहल मानव भावना और रचनात्मकता का प्रमाण बना हुआ है। यह हमें याद दिलाता है कि सुंदरता और प्रेम की शक्ति समय की कसौटी पर खरी उतर सकती है। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इस अमूल्य विरासत की रक्षा करें और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करें। ताजमहल केवल एक इमारत नहीं है, ये एक भावना है, एक कहानी है, एक विरासत है जो हमें मानवता की उन चीजों की याद दिलाती है जो वास्तव में मायने रखती हैं।